हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के हमारे करंट अफेयर के क्लास में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में 65 करोड़ 26 लाख दैनिक लेन देन के साथ वैश्विक स्तर पर शीर्ष रियल टाइम भुगतान सिस्टम बनने की उपलब्धि किसने हासिल की है? तो ये उपलब्धि यूपीआई ने हासिल की है और जो कि इसका यूपीआई का फुल फॉर्म यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है, जो कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, जो कि शॉर्ट में एनपीसीआई बोलते हैं इसे। और इसको यूपीआई को लॉन्च 2015 में किया गया और यूपीआई भारत के अलावा 7 अन्य देशों में भी ऑनलाइन पेमेंट के लिए यूज किया जाता है, जैसे कि नेपाल, यूएई, सिंगापुर, त्रिनिदाद एंड टोबैगो और अन्य भी देशों में यूपीआई को यूज किया जाता है। और इसका डेली ट्रांजैक्शन 65 करोड़ 26 लाख रुपए है। और अगला क्वेश्चन है, हाल ही में टेस्ला इंक ने भारत में अपना 50वां वैश्विक बाजार केंद्र कहाँ प्रारंभ किया है? तो ये मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में टेस्ला इंक ने भारत में अपना पहला 50वां वैश्विक बाजार केंद्र प्रारंभ किया है। जो कि अगला क्वेश्चन है, जो हाल ही में क्यूएस वेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग 26 में 96.5 अंकों के साथ किसे दुनिया के सबसे किफ़ायती छात्र शहर का दर्जा मिला है? तो ये सियोल को मिला है। सिटीज़ में सियोल को मिला है, जो कि दक्षिण कोरिया में है और इसकी मुद्रा वॉन है। और टोक्यो दूसरे नंबर पे है, जो कि इसकी राजधानी जापान है और इसकी मुद्रा येन है। और भारत में नई दिल्ली है, जिसे कि फर्स्ट सबसे किफ़ायती छात्र शहर का दर्जा मिला है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 150वां अंतर संसदीय संघ आईपीयू शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो ये ताशकंद में हुआ है। 150वां अंतर संसदीय संघ आईपीयू शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो ये ताशकंद में हुआ है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की जीई एरोस्पेस ने भारत की हाल को स्वदेशी तेजस MK-1A का दूसरा GE-404 इंजन सौंपा है? तो ये यूएसए को सौंपा है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्व खुफिया निदेशालय ने किस ऑपरेशन के तहत 35 करोड़ के चीनी पटाखे जब्त किए हैं? तो ये ऑपरेशन फायर ट्रायल के तहत 35 करोड़ चीनी पटाखे जब्त किए हैं। और ये निहावा शेवा पोर्ट महाराष्ट्र में है और मुद्रा पोर्ट गुजरात में और कांडला पोर्ट गुजरात में है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उद्योगों और प्रतिष्ठानों में ऊर्जा कुशल प्रौद्योगिकियों के प्रयोग में सहायता अदिति योजना कहाँ लॉन्च हुई है? तो ये हरियाणा में लॉन्च हुई है। पानीपत हरियाणा में लॉन्च हुई है। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर जी ने इसे लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, पीएम धन धान्य योजना को मंजूरी 15 जुलाई 2025 को मिली है और इसका उद्देश्य कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देना है और ये 6 वर्ष के लिए लागू किया गया है। ऐसे 100 जिलों में स्टार्ट किया गया है। पीएम धन धान्य योजना को 600 जिलों में स्टार्ट किया गया है। और अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने किसे कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 से सम्मान किया है? तो ये धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री जी को कलिंग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और ये कटक उड़ीसा में प्राप्त हुआ है। ये सम्मान कटक उड़ीसा में प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च सबसे उन्नत संचार उपग्रह ड्रोन फर्स्ट का संबंध किससे है? तो ये इजराइल से है और इजराइल के संसद को डीसेट कहते हैं। मुद्रा न्यूज शेकल और पीएम बेंजामिन नेतन्याहू हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के सोनापुर शहर में देश के पहले एक्वाटेक पार्क का उद्घाटन किया गया है? तो ये असम में किया गया है और असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने इसका उद्घाटन किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एलआईसी का सीईओ और एमडी किसे नियुक्त किया गया है? तो ये आर दोरईस्वामी को एलआईसी का सीईओ और एमडी नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2025 में देश का पहला यूनिकॉर्न वाली कंपनी कौन सी है? तो ये जस्पे है। यूनिकॉर्न वाली कंपनी जस्पे है। अगला क्वेश्चन है, नियमित बाल टीकाकरण की डिजिटल निगरानी के लिए राइज ऐप किसने लॉन्च किया है? तो ये यूपी ने लॉन्च किया है। यूपी राज्य ने टीकाकरण के लिए डिजिटल निगरानी के लिए राइज ऐप लॉन्च किया है।
धन्यवाद।